तेरे इश्क में घायल का जो आज का एपिसोड था बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि कुछ मतलब एक्साइटिंग नहीं हुआ। सच बताऊं तो बिल्कुल सिंपल सा एपिसोड था, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी और बिल्कुल सब कुछ सिंपल सा हुआ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, कुछ भी हमें नया देखने को नहीं मिला या कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मैं देख के बोलूँ कि यार थोड़ा सा आज एपिसोड एक्साइटिंग था। ठीक है, रीजन उसका ये था कि आज क्या हुआ, सिर्फ हमें आज स्टोरी में दो मेन चीजें देखने को मिली। पहली तो ये है कि वीर को नंदिनी यानी कि जो शी भेड़िया थी, ठीक है, उसकी मम्मी अपने ग्रुप में मिलाने की कोशिश कर रही थी, अपने साथ लाने की कोशिश करी, इसके लिए वीर ने साफ मना कर दिया। दूसरी चीज, ईशा, चेरी और अरमान और जो चेरी का न्यू बॉयफ्रेंड या फिर बोल ईशा का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, वो सब एक साथ डेट पर गए थे ताकि जो ईशा है और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड उनके बीच में जो बात है वो सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। बस इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिला। तीसरी जो चीज थी वो मतलब मुझे खुद कंफ्यूज करी कि आखिर हुआ कब, क्योंकि विहान को देखा हम लोगों ने कि विहान जो शी भेड़िया है उसकी दोस्त वो आई है, और जैसी वो आई है वैसे ही क्या हुआ कि वो ना मतलब देखता है कि और पता करने मतलब अंदर से उसको एक होता है कि अब मैं कैसे पता करूं कि ये अब एक भेड़िया नहीं है। और उसको मुझे सच में नहीं पता कि किस एपिसोड में फिर कौन सी डिटेल मैंने मिस कर दी जहां पर ये पता चला उसे भाई लैंसडेल में सच में भेड़िए होते हैं। मुझे सच में नहीं याद है कहाँ वो डिटेल थी या कहाँ पे मैंने ये गलती कर दिया, छोड़ दिया उसे। अब भाई ये सब हो गया, चलो ठीक है, लेकिन आगे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई वो अब देखा मतलब अपने घर के ऊपर छत पे देखा पे नींबू मिर्ची टंगे हो, वहां पे जो क्या कहते हैं श्याम तुलसी है वो भी टंगी होती है। और वो क्या करता है, वो श्याम तुलसी को उठाकर फेंकने की सोचता है कि ताकि उसको वो फेंक के दिखा पता मतलब समझ में आ जाए कि भाई सच में ये भेड़िया है कि नहीं। बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्साइटिंग सी तरह इसको भी बिल्कुल बोरिंग सा कर दिया। इसके बाद भाई जो चीजें मतलब हुई वो सब बस यही था कि फिलर समझ लो कि किसी तरीके से टाइम को भरना था और टाइम को भर दिया एपिसोड में। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिला। तो सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिली कि जो क्या नाम है ईशा है, ईशा और चेरी के बीच में इसी डेट में काफी ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। और क्या होता है, वो चले जाते हैं बाथरूम में एक दूसरे से बहस करने और बात करने की भाई तुम क्या करना चाहती है ये बता दे। चेरी ईशा को बोलती है, फिर ईशा बोलती है हम तो बात कर रहे थे सिर्फ अपनी बातें। तो बोलता है, वो बोलती है चेरी कि तुम मेरे बंदे से क्यों बात करी, बॉयफ्रेंड से बात करी, अपने बॉयफ्रेंड से बात करना सीधी सी बात। ठीक है, दूसरी तरफ भाई जो मैंने बताया था कि कल भेड़ियों का एक जो ग्रुप बना हुआ जिसके लिए जो शी भेड़िया की मम्मी भी आई नंदिता वीर को मनाने के लिए, वो क्या करते हैं, वो उनमें से जो दो होते हैं मैंने जो बताया था कि भाई कल वो अपने आप को मतलब कुछ अच्छा समझने की कोशिश कर रहे थे या कुछ ऐसे समझने की कोशिश कि भाई मैं कुछ अपना बॉस वॉस बनूं। तो वो क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं उसी कैफे पे जहाँ पे ईशा, ईशा का एक्स, अरमान और चैरी होते हैं। वो ईशा को देख लेते हैं और ईशा को वो समझते हैं काव्या। तो वो क्या होता है भाई, चैरी तो बाथरूम से पहले आ जाती है, ईशा बाद में आती है। अब वो जो भेड़िया होता है जो मतलब कल नंदिता के सामने बोल रहा था कि कोई मैं बॉस हूँ यहाँ पे, मैं बाहर जाऊंगा, ये सब कर रहा था। तो वो काव्या को पकड़ा लेता है और बोलता है, सॉरी ईशा को पकड़ लेता है और बोलता है काव्या तुम यहाँ। और उसके साथ एक और जो भेड़िया होती है, लड़की भेड़िया होती है, वो भी क्या बोलती है कि काव्य तुम यहाँ पर कैसे। ठीक है, और वो वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस इतना हुआ आज के एपिसोड में, लेकिन कुछ मतलब मूवमेंट्स थे जो मैं मतलब थोड़े से हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला मूवमेंट तो ये कि नंदिता और वीर के बीच में ना फाइट होती है। क्यों? क्योंकि वीर मना कर देता है कि वो नंदिता के साथ नहीं रहेगा, उसके साथ ग्रुप में रहेगा नहीं। यहाँ पे नंदिता उसकी आंखें फोड़ देती है। लेकिन इस आंखें फोड़ने वाले सीन में मतलब मुझे एक थोड़ा सा ये चीज अजीब सी लगी कि यार क्यों मेकअप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्यों वीएफएक्स और आर्टिफिशियल इफेक्ट्स का यूज कर रहे हो। आप चाहो तो मेकअप से भी ये दिखा सकते हो कि उसकी आंखें फोड़, उसकी आंखों से खून आ रहा है। नहीं दिखा रहे, क्यों? हर जगह पर वीएफएक्स का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हर जगह वीएफएक्स का इस्तेमाल हो, छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो। उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो चीज मुझे ये अजीब सी लगी कि मतलब जो क्या कहते हैं आग फोड़ दी गई तो उसकी आंखें रीजनरेट हो गई। ठीक है, अब आंखें रीजनरेट होने के बाद क्या, वो जो वीर है वो बिल्कुल ऐसा मतलब लाइट ब्लैक चश्मा लगा रहा है जिससे आर पार सब साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जब भी हम लोगों ने देखा कि सर ऐसे कुछ होती है सर्जरी वर्जरी, तो
आंखों पे ऐसा डार्क चश्मा लगाया जाता है ताकि जो धूप की रोशनी डायरेक्ट आंखों में पड़े ना और डैमेज ना करे। यहाँ पे ये भी चीज बड़ी ऑकवर्ड सी लगी कि भाई इतना लाइट क्यों दिया, थोड़ा सा डार्क दे तो आंखें आर पार ना दिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, और थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगता। दूसरी चीज मैं बोलूँ वो मुझे अजीब नहीं बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जब वीर की आंखें वापस आ चुकी होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो क्या है, वो मतलब ऐसे शेड में खड़ा है कि इस साइड उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही, इस साइड एक शेडो पड़ रही है, और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन थे, जो डायलॉग्स थे, मजा आया सीरियसली, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो डायलॉग्स भी थे फिट थे, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर बात आती है कि डायलॉग्स को थोड़ा सा अच्छा बनाकर अच्छा एक्सप्रेस करने की, वहां पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है या फिर ओवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो वीर है वो जाता है किसी से मिलने, वहां पर थोड़ा सा लगा कि ओवर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ओवर, मतलब डेमन की कॉपी करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है। और जब नंदिता से बात हो रही थी वीर की, तो वहां पर लगा कि थोड़ा सा कम एफर्ट से जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका किसी ने गला पकड़ा है तो चाहे कैसा भी बंदा हो, मतलब अगर गला पकड़ा है तो ये जो हड्डी होती है तो दबेगी ना, और यहाँ पे होती है भाई सांस लेने की नली, ठीक है, और खाना खाने की, और अगर दबेगी तो थोड़े बहुत तो एक्सप्रेशन आएंगे अजीब से, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं आ रही क्योंकि नंदिता ने ऐसे पकड़ के एक बार खड़ा कर दिया था अपने हाथों पे, क्या कहते हैं जो, क्या नाम है इसका, वीर को, तो वीर के कोई एक्सप्रेशन नहीं ऐसे, बस। तो ये चीज अजीब सी लगती है कि भाई आपका जो परफॉर्मेंस है वो हर जगह पे ऐसे में बैलेंस नहीं हो पाता, थोड़ा सा कहीं पे ओवर होता है, कहीं पे थोड़ा लो हो जाता, तो ये चीज थोड़ी सी करनी है। बाकी ईशा का और जो मतलब अरमान का और जो उसका जो ईशा का एक्स बॉयफ्रेंड है वो चेरी, उनका कुछ इतना खास नहीं था, मैं तो सच बताऊं, उनके बीच में बातचीत हो रही थी बस, और कुछ नहीं हुआ था। ईशा और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है उन दोनों के बीच में ज्यादा बातें हो रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ इनके बीच में, और इससे सिर्फ चियारी को प्रॉब्लम हो रही थी, अरमान को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसके अलावा भाई आज के एपिसोड में कुछ नहीं खाया, और सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ इन्हीं दो शॉट को दिए गए। सबसे पहला वीर और नंदिता की कन्वर्सेशन को, दूसरा ये जो अरमान और ईशा और ये जो पूरे जो एक ग्रुप डेट हुई थी उसको, बस। बाकी भाई एपिसोड्स जो है इनको इंटरेस्टिंग बनाने की जगह ये लोग पता नहीं क्या सोच के, क्या सस्ता नशा करके बस टाइम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आई होप कि इसको जल्दी से हटाया जाए और दिमाग को थोड़ा फ्रेश करके मेन जो इंटरेस्टिंग चीजें बनानी शुरू की जाए, बस। बाकी आपका आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।